हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नानक क्लासेस। नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। राजस्थान की राज व्यवस्था की सीरीज में पिछली क्लास में हमने बात की थी राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में, और इसी में आगे बढ़ते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग जो आपका सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर में जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसके मैं आज एमसीक्यू आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो करते हैं शुरू क्लास को। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा, कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य आरंभ किया। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, इस आयोग की जो गठन की बात है ये धारा 21 में की गई है, और धारा 21 को आधार बनाकर राजस्थान सरकार के द्वारा 18 जनवरी, तारीख कौन सी याद रखनी है, 18 जनवरी 1999 को हमारे यहाँ पर क्या किया, इसकी स्थापना की, यानी इसका गठन किया। और इस आयोग ने तो कार्य आरंभ किया था, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 23 मार्च, कौन सी तारीख है, 23 मार्च सन 2000 को इसने अपना कार्य आरंभ कर दिया था। तो हमारा जो कार्य आरंभ करने की बात पूछ रहा है, तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, मार्च सन 2000। आगे मेरी बात समझ में? तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले नानक क्लास के ऐप पर आपको सभी प्रकार के जो हमारे कोर्स हैं, वो सभी प्रकार के कोर्स है वो 78, अपना जो 78% डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं। हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, की उपलब्धि में हमारे सभी कोर्स जो है आपको 78% के डिस्काउंट पर मिलेंगे। चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो वीडियो कोर्स हो, किसी भी प्रकार का कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये आप परचेज कर सकते हो। 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त, ये 3 दिन का आपको ऑफर मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। आप जितना ज़्यादा हो सकते हैं आप इस पर डिस्काउंट को आप परचेज कर सकते हो, इसका लाभ उठाएं। अगला क्वेश्चन जो रहेगा, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन, देखो वही बात आ गई कि गठन की अधिसूचना कब जारी की, तो आप इसका आंसर अभी अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि अधिसूचना जो जारी की थी वो 18 जनवरी 1999 को की थी। इसका सही आंसर रहेगा 18 जनवरी 1999। अगला क्वेश्चन जो रहेगा हमारी इसी क्लास का वो रहेगा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारण किया जा सकता है। आपको मैंने बताया था कि जो धारा 22 है, कौन सी धारा 22, इसमें तो सॉरी, आप लोगों ने धाराएं पढ़ी होगी, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। मानवाधिकार आयोग की जो धारा है 21 के बाद में मैंने आपको बताया था धारा 22, और उसके बाद में मैंने आपको बताया था धारा 23, और उसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो धारा थी धारा 24, धारा 25। ये सभी प्रकार की धाराएं आपको याद करनी है, अभी अभी बोल रहा हूं। एग्जामिनर यहां तक पहुंच चुका है, यहां तक धाराओं से क्वेश्चन पूछने लग गए, तो आपके खासकर सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इन धाराओं से रिलेटेड जरूर पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया कि धारा 21 में इनके गठन और नियुक्ति की जो बात है वो आपको देखने को मिलेगी। आप मुझे कमेंट में बताना धारा 22 में किसके बारे में उल्लेख किया गया। अगर आपने पिछली क्लास लगाई है तो इसका आंसर आप मुझे जरूर बताओगे। धारा 23 की बात करूं तो इसमें आपको बर्खास्ती के बारे में बात की गई है कि सदस्यों को बर्खास्त कैसे किया जा सकता है। 24 में आपको पदा अवधि की बात है वो देखने को मिलेगी, यानी कार्यकाल की बात देखने को मिलेगी। और 25 में है कार्यवाहक अध्यक्ष की बात। किसकी बात है? कार्यवाहक अध्यक्ष, यानी अगर मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष का पद खाली हो तो आप कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करोगे। और धारा 26 की मैं बात करूं, इसमें सेवा शर्तों की बात हो रखी है। ठीक है, धारा 27 और धारा 28। धारा 28 जो है ये आपको वार्षिक रिपोर्ट की बात करता है। धारा 27 है ये कर्मचारी वृंद के बारे में बात करता है, यानी कर्मचारी जो वर्ग है उसका, आयोग का, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो बात करें इसके अलावा आपको धारा 2 जो घ है
ये भी आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एग्जाम में बताया था। ठीक है, क्या है वो भी मुझे आप इसमें समझाओगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम कितने समय तक कार्य किया जा सकता है। तो यानी कार्यकाल की बात हो रही है। तो आपको पता होगा कि कार्यकाल के संदर्भ में दो बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्योंकि जब आयोग का गठन किया गया तो आयोग के गठन के समय तो कार्यकाल का प्रावधान था ये 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले है उसका ये प्रावधान किया गया था। लेकिन 2019 में मैंने आपको बताया कि 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया और ये कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले है इसके रूप में इसको क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो अधिकतम की बात हो रही है तो सही आंसर जो रहेगा वो अपना कौन सा रहेगा, 70 वर्ष की आयु वाला रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले देखिएगा अभी सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल आपका जो भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था का जो पार्ट है उसके सभी के सभी रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स जो है वो आपको अवेलेबल होंगे। नानक क्लास के ऐप पे जाएं और आप इसको परचेज कर सकते हो। और यह आपको 78% के ऑफर पे आपको मिलने वाला है कोर्स है, जिसमें आप अपने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जो भारतीय राजनीतिक शासन व्यवस्था है, इसमें अगर आपका जो भी डाउट है, जो भी आपकी कमजोरी है, उसको आप इस क्लासेस को देखने के बाद में दूर कर सकते हो। आप ये भली भांति समझते हैं कि वर्तमान में आरपीएससी के द्वारा पॉलिटी के बहुत ही डीप और बहुत ही गहरे अध्ययन के साथ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैंने आपको उसी लेवल के हिसाब से इस क्लासेस के अंदर आपको मैंने वो बातें समझाई है। आप अगर अपनी तैयारी को और अपने इस पॉलिटी वाले पार्ट को मजबूत करना चाहते हो तो आप ये कोर्स खरीद सकते हो और ये 78% के डिस्काउंट पर आपको 13, 14 और 15 अगस्त तक अवेलेबल है। आप नानक क्लास के ऐप पे जाएं और इसको आप परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण पदावधि यानी सेम वही बात आ गई, कार्यकाल की बात पूछ रहा है कि कार्यकाल का जो उल्लेख है वो किस धारा में किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया था धारा 25 में आपको मिलेगा कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में जिक्र मिलेगा कि मानवाधिकार आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष धारा 25, धारा 21 में इसके गठन का प्रावधान है, धारा 22 आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे और धारा 24 की मैं बात करूं तो इसमें कार्यकाल की बात की गई है। तो हमारा सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, नंबर 4 रहेगा। कौन सा कथन राज्य मानवाधिकार आयोग यानी राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, गलत कथन आपको छांटना है। पहला, अन्य सदस्य, ध्यान से सुनना, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। योग्यता के संदर्भ में बात हो रही है और मैंने आपको पिछली क्लास में जब अपन मानवाधिकार आयोग पढ़ रहे थे तो मैंने कहा योग्यता का पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपको इसको थोड़ा सा समझना है। मैंने आपको बोला कि अध्यक्ष जो है, ध्यान से सुनना भाई दोस्तों, अध्यक्ष की बात करूं, अगर आप मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करना चाहते हो तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। हाई कोर्ट का क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा और यह मुख्य न्यायाधीश या तो रिटायर्ड होगा यानी या तो सेवानिवृत्त होगा या फिर वो कैसा होगा, कार्यरत होगा। बात समझ में आ गई। और सदस्यों के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर सदस्य हैं तो सदस्यों के लिए 2 सदस्य हमारे आयोग में होते हैं, जिसमें से एक सदस्य हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, या तो वो कार्यरत होगा या वो सेवानिवृत्त होगा। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर वो अन्य न्यायाधीश होगा। ये प्रावधान 2019 से जोड़ा है अन्य न्यायाधीश वाला, ठीक है।
तो हाई कोर्ट न्यायाधीश होगा या तो कार्यरत या सेवानिवृत्त। अगर ये योग्यता नहीं है एक सदस्य की, तो या फिर वो क्या होगा, जिला न्यायालय में न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो वो सदस्य जो है आयोग में नियुक्त किया जाएगा। और दूसरा सदस्य मानवाधिकार आयोग का, यानी मानवाधिकारों का क्या होगा, जानकार होना चाहिए। पहली बात मुझे सही लग रही है, देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। सही बात है। राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। बात सही है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड न्यायाधीश होगा। देखो मैंने बोला था ना, यहां पर गड़बड़ी है। पहला कथन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा कथन कह रहा है कि अध्यक्ष जो होगा वो हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा। कि वो हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, यानी उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट का कई बार यहां पर भी कंफ्यूजन होता है, उच्च और उच्चतम। ये बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, ये बात हाई कोर्ट की हो रही है। तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो भी रिटायर्ड होगा, न कि सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट लिखा है, तो ये कथन क्या होगा, गलत होगा। इसका जो आंसर रहेगा अपने नंबर 4 रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगर ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप कमेंट अच्छे अच्छे कर देते हो, सर बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे से समझ में आया, पहली बार हमेशा पढ़ रहे हैं। बेटा इसको आप शेयर भी किया करो, क्लास को क्या किया करो, शेयर भी किया करो, ताकि और भी बच्चों को इसका क्या मिल सके, फायदा मिल सके। ठीक है भी। हाँ भी, सीएटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए खासकर सीएटी +2 के आधार पर नाना क्लास आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेके आया है। और यह टेस्ट सीरीज आपको नाना क्लास के ऑनलाइन ऐप पे मिलेगी। आप इस ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। और आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा और शेड्यूल के माध्यम से आपके टॉपिक के हिसाब से क्या होंगे, टेस्ट क्रिएट किए जाएंगे। यानी टॉपिक के हिसाब से आपको क्या दिए जाएंगे, टेस्ट दिए जाएंगे। तो आप जितने भी स्टूडेंट जो सीएटी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इस हेल्पलाइन पर कॉल करें और इस ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करें। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप जितना ज्यादा अध्ययन कर चुके हो, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाले हैं और सभी बच्चों ने लगभग अपने स्तर पर तैयारी की है, तो आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छे से परख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप ये टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके इस टेस्ट के बाद वीडियो के माध्यम से आपका टेस्ट सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा, जिसमें आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो आप जितना जल्दी हो सके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। ओके भाई। और सबसे बड़ी बात, इस टेस्ट सीरीज के अंदर एक निःशुल्क क्लास भी हम लेके आ रहे हैं, जिसमें जीके शिव सर के साथ साथ मेरे द्वारा भी करवाया जाएगा। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, साइंस सभी क्लासें आपको अवेलेबल होने वाली है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, मैंने अभी बताया, राज्यपाल के द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर बेटा, एक समिति की सिफारिश पर। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था इस समिति में एक होगा मुख्यमंत्री। कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। एक होगा राज्य का गृह मंत्री। कौन होगा, गृह मंत्री। विधानसभा का अध्यक्ष होगा भाई। कौन होगा, विधानसभा का अध्यक्ष होगा। आगे मेरी बात समझ में, विधानसभा का विपक्ष नेता भी होगा। कौन होगा, विपक्ष नेता। ठीक है, इसके अलावा जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद में सभापति और विधान परिषद का विपक्ष नेता। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान में इस समिति में कितने सदस्य होंगे,
4 सदस्य ही होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें अध्यक्ष कौन होगा इस समिति में? इस समिति में अध्यक्ष होता है बेटा मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की और इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल क्या करेगा? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, बात करते हैं, इसका सही आंसर रहेगा मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में से कौन नहीं होगा? अभी अपने बात कर चुके हैं, मुख्यमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, नेता प्रतिविपक्ष होता है, राज्यपाल नहीं होगा। सही आंसर जो है वो कौन सा होगा? नंबर 4, और वो कौन सा है हमारा? राज्यपाल। ठीक है भी, समिति ध्यान रखना, भी समिति में 2 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ये जो कमेटी है इससे 2-3 प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। पहला, इस समिति की सिफारिश पर नियुक्ति कौन करेगा? वो आपको ध्यान रखना है कि सर राज्यपाल करेगा। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी, कौन करेगा? राज्यपाल। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है इस समिति में सदस्य टोटल कितने होंगे, यानी अधिकतम कितने हो सकते हैं, राजस्थान में कितने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। वर्तमान में इस समिति में सदस्य जो है वो कौन कौन बन सकता है, वर्तमान में इस समिति में सदस्य कौन कौन बन सकते हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, गृह मंत्री, विपक्ष नेता, ये इस प्रकार से भी प्रश्न बनाकर पूछ सकते हैं। समिति के बारे में थोड़ा सा ढंग से अध्ययन करके जाना, और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है भी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति, बार बार वही क्वेश्चन आ गया, समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता। ठीक है बेटा, वही सेम क्वेश्चन आ गया, इसमें ऑप्शन थोड़ा अलग है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है? मैंने कहा ना, धाराओं से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। और अभी एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, धारा 22 में क्या है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे धारा 22 में क्या है। ठीक है, तो अभी जो प्रश्न है इसका जो उत्तर जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, तो अभी आपके सामने धारा 22 का सस्पेंस खुलने वाला है। तो नंबर देखिएगा 23 में है बर्खास्ती की बात। किसकी बात है? बर्खास्ती की बात है। 24 में कार्यकाल की बात है। किसकी बात है? कार्यकाल की बात है। ठीक है, 21 में किसकी बात हो रही है? गठन की बात हो रही है। 21 में किसकी बात हो रही है? गठन की बात हो रही है। तो मुझे बताएं, इस जो अपना क्वेश्चन जो नंबर 9 है, इसका सही आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? बताएं भी। तो बताएं भी, कमेंट में जरूर बताना। चलो सस्पेंस आपका ये दूर मैं कर ही देता हूं। ठीक है, गठन धारा 22 में है नियुक्ति का प्रावधान। किसका प्रावधान है? नियुक्ति का प्रावधान। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धारा है, ये ध्यान रखना। तो नियुक्ति का प्रावधान जो है वो रहेगा आंसर धारा 22। कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? देखिएगा, मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। प्रथम अध्यक्ष जो कांता भटनागर साहब रही है, भटनागर। ठीक है, कांता भटनागर, इनका कार्यकाल सबसे कम कार्यकाल के रूप में माने गए हैं। ठीक है, और उसके बाद में कांता भटनागर भी है। ठीक है, जस्टिस एनके जैन है, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है मानवाधिकार आयोग में, तो एनके जैन भी रहे हैं। सगीर अहमद ये भी रहे हैं। तो जस्टिस प्रेमचंद जैन जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा रहने वाला है? नंबर 2। देखो बेटा, अध्यक्ष के संदर्भ में क्वेश्चन बनेंगे, आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और आपको कार्यवाहक अध्यक्ष भी याद करने होंगे।
पिछली क्लास में जाइएगा, मैंने ये आपको सारी चीजें बताई है, आप उसको जरूर देखें। राजस्थान मानव अधिकार आयोग 23 मार्च 2000 में अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया है, पहले अध्यक्ष जो है आयोग के वो रहे हैं कांता भटनागर, ठीक है, यानी श्रीमती सुश्री सुश्री कांता भटनागर जो है इनके अध्यक्ष रहे हैं। तो सही आंसर रहेगा अपना कौन सा, कांता भटनागर। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल, मैंने अभी आपको बताया सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो वो है हमारी कांता भटनागर। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक कार्यकाल जो है वो किनका रहा है तो वो रहा है एनके जैन। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एनके जैन जो है जस्टिस, ये इनका कार्यकाल जो है सबसे ज्यादा रहा है। ठीक है भी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनती है, आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझें। दो बातें मैं आपको समझा देता हूं, देखिएगा भाई। प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य मानवाधिकार, अभी मैंने आपको बताया कि धारा 25, मैं बार बार ये धाराओं का नाम ले रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। धारा 25 में कार्यवाहक अध्यक्ष की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कार्यवाहक अध्यक्ष की बात हो रही है। इसमें यह लिखा है कि अगर अध्यक्ष का पद, ध्यान से सुनना भी, अगर अध्यक्ष का पद किन्हीं कारणों से खाली हो जाता है, किन्हीं कारणों से खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा, ध्यान से सुनना, राज्यपाल के द्वारा सदस्यों में से, जो आयोग के सदस्य है ना, ये ध्यान रखना, ये पर्सन इंपोर्टेंट, सदस्यों में से ही अध्यक्ष को क्या किया जाएगा, यानी कार्यवाहक अध्यक्ष को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल सदस्यों में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, ये हमारा पहला ही सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक, मुख्यमंत्री तो करता ही नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति गलत है। गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को, ये भी गलत है। तो हमारा पहला पर्सन जो है वो, सॉरी ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा। ठीक है भी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। राजस्थान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और आ सकता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन की शिकायत की जांच आयोग कर सकता है। आयोग जो जांच करेगा वो किस तरीके से करेगा? आयोग या तो स्वयं करेगा, स्वयं कर सकता है, न्यूज माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से। अगर आयोग के पास सूचना पहुंचती है कि किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति या मानव के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यानी मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, सॉरी वह आयोग क्या कर सकता है, खुद से इसकी जांच कर सकता है। या फिर जो पीड़ित है, पीड़ित के द्वारा जो भी याचिका या अर्जी लगाई जाती है, तो उस अर्जी पर वो क्या करेगा, गुजारिश, उस पर संज्ञान लेगा। या फिर पीड़ित की तरफ से कोई अन्य व्यक्ति है माध्यम से आयोग के पास शिकायत दर्ज करता है, तो वो आयोग क्या करेगा, जांच करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आयोग जो है 1 वर्ष के भीतर भीतर जो मामले घटित हुए हैं मानवाधिकार आयोग के संदर्भ, मानवाधिकारों के संदर्भ में, तो आयोग 1 साल के भीतर भीतर मामलों की क्या करेगा, जांच करेगा। ऑप्शन क्या कह रहा है कि स्वयं प्रेरणा से, सही बात है। किसी भी पीड़ित द्वारा अर्जी प्रेजेंट करने पर, यह भी सही बात है। किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जी, ये भी सही बात है। का सही आंसर रहेगा 4 नंबर। 1 भी सही है, 2 भी सही है और तीसरा भी सही है। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्यों को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यह महत्वपूर्ण है। मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, जेल का निरीक्षण यानी देखना, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना, यह भी सही है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना, यह बिंदु मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि मानवाधिकार आयोग ये नहीं कर सकता, जुर्माना नहीं लगा सकता, सलाह देगा, सलाह कर सकता है, सरकार से अपेक्षा कर सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो उसको दंडित किया जाए, शिकायत कर सकता है।
लेकिन वो जुर्माना या उस व्यक्ति को दंडित नहीं कर सकता। इसका सही आंसर रहेगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना सालाना प्रतिवेदन, मैंने आपको बताया धारा कौन सी है अभी, धारा 28, वार्षिक प्रतिवेदन की बात हो रही है। और वार्षिक प्रतिवेदन जो आयोग है ये राज्य सरकार यानी ये अपना राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल का मतलब हो गया राज्य सरकार, तो यहां पर सही आंसर होगा राज्य सरकार। ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के अधिकार, देखो मानवाधिकार आयोग में अगर मैं बात करूं तो इसके कार्य क्षेत्र में कौन कौन से अधिकार आते हैं, तो सुनना इस बात को। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, इस 7वीं अनुसूची में जो विषय है सेकंड और थर्ड, ठीक है, यानी समवर्ती की सूची की बात करूं और राज्य सूची की बात करूं, ठीक है, समवर्ती और राज्य सूची की बात करूं तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अगर इन विषयों में बात हो रही है और उनका उल्लंघन होता है तो आयोग के क्षेत्राधिकार में शामिल है। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक, सभी अधिकार इसमें शामिल हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, यानी नंबर 4। और ये सभी विषय 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं अनुसूची की समवर्ती और राज्य सूची के विषय में शामिल होने चाहिए। उन्हीं पर राजस्थान मानवाधिकार आयोग है वो अपना क्षेत्राधिकार रखेगा। हाँ भाई, नानक क्लास के ऑनलाइन ऐप पर जाकर आप सेकंड ग्रेड के संदर्भ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और आपकी तैयारी को आप अपने अच्छे तरीके से बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप इस हेल्पलाइन पर कॉल करें। अगर आप वीडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स पर 78% का ऑफ है। ये 15 अगस्त मध्य रात्रि तक चल रहा है, मध्य रात्रि 12 बजे तक ये आपको रहेगा ऑफर। आप इसको ज्यादा से ज्यादा परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ मार्केट में, बाजार में शिव सर के द्वारा लिखित हमारी आर्थिक समीक्षा की जो बुक है वो आ चुकी है। बच्चों का बेसब्री से इंतजार था, काफी बार ये बोल चुके थे कि सर आर्थिक समीक्षा बुक नहीं आ रही है, एग्जाम है। तो आप ये बुक है अब आपके मार्केट में अवेलेबल है, आप वो परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर करवाना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके QR कोड को स्कैन करके आप इसको भी क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। और इसके अलावा जिला दर्शन बुक भी आपको मिल जाएगी, आप मार्केट में आपको मिलेगी, आप इसको परचेज कर सकते हो। और जो हमारे द्वारा YouTube या अन्य जितने भी माध्यम से जो क्लासें लगाई जाती है उन सभी क्लासों की PDF नानक क्लास शिव सर के टेलीग्राम चैनल पर या फिर नानक क्लास के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। ठीक है भी, आप इन्हें ज्वाइन करें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक।